अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अपनी मेहनत अपने हाथ में मैं हूं आपके साथ तैयबा कंवल। नाज़रीन, मुश्किलात और मसाइब तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन वो बाहिम्मत ख़वातीन जो अपने हाथों की महारत से अपने रोज़गार के मौके खुद पैदा कर रही हैं, ऐसी ख़वातीन अपने पाँव पर खड़े होने की जद्दोजहद करती हैं और आगे बढ़ती हैं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम अपनी मेहनत अपने हाथ में आज हम आपको एक ऐसे इदारे में लेकर आए हैं जहां पर बेसहारा यतीम ख़वातीन आती हैं और बहुत सारी स्किल्स सीख कर जाती हैं। सनअतजार गवर्नमेंट का एक ऐसा इदारा है जो कि ख़वातीन के लिए बनाया गया है। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में हर साल ख़वातीन सीख कर कुछ न कुछ आगे बढ़ती हैं। तो आए, आज हम आपको सनअतजार विज़िट करवाएंगे और सबसे पहले यहाँ की मैनेजर मैडम रुखसाना नफीस से मिलवाएंगे। तो आए चलते हैं सबसे पहले मैडम रुखसाना नफीस की तरफ। सनअतजार 1980 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुई और इसका जो मेन मकसद है वो गरीब, नादार, गरीब मरीज जितने भी एरिया से रिलेटेड हैं या एरिया से दूर हैं या इस सनअतजार इंस्टीट्यूशन से जितने भी लाहौर के नादार और गरीब औरतें हैं उनको एम्पावर्ड करना है, यानी उनको इस काबिल बनाना है कि वो अपने पाँव पे खड़े होकर अपने फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने मुल्क के लिए उसमें अपनी हिस्सा ले सकें। इसका मेन मकसद तो यही है कि जो यानी कि उनको ऐसी स्किल्स प्रोवाइड करके उनको डेट से उनको सोशल कैपिटल तक लेके आना है ताकि वो मर्दों की तरह वो भी अपना पूरा किरदार अदा कर सकें। लाखों में साल में तकरीबन बच्चियां यहाँ से मुख्तलिफ़ स्किल्स सीख के जाती हैं और उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यूज़ कर रही हैं। वो कमर्शियल लेवल पे भी है और वो डोमेस्टिक लेवल पे भी है और हमारी वर्कर्स के तौर पे भी वो काम कर रही हैं। जैसे एप्रन है या कोई स्टिचिंग है, कोई ऑर्डर वर्क आ जाता है, बेड कवर्स आ जाते हैं, एप्लिक वर्क आ जाता है और इस तरह डिफरेंट हमारी शॉप्स पे भी हम देते हैं जो मुख्तलिफ़ बच्चियां सीख के जाती हैं। वो अपने उनके राब्ते होते हैं डिफरेंट शॉप से, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड, वो वहाँ अपना स्किल को करके तो वो फिर शॉप्स पे दे के और अपना एक अर्निंग का ज़रिया उन्होंने बनाया हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफीज़ा है। मैंने यहाँ से सिलाई सीखी और उसके बाद फिर मुझे यहाँ से दफ्तर से ऑर्डर मिल गया। फिर मैंने एप्रन सीने शुरू कर दी हैं। मैंने वो किचन में और ऊपर पेंटिंग वाली में और क्लासों में सेल करना शुरू कर दिए हैं किचन में, और इसी तरह मेरे कारोबार में इजाफा होता चला गया। तो पहले मेरे हालात बहुत ख़राब थे, लेकिन शुक्र है अल्लाह का अब मेरे हालात बहुत अच्छे हैं और मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि मैं अपने मियाँ का हाथ बढ़ाऊँ। मेरे मियाँ वैसे भी चौकीदार हैं, हमको पता है चौकीदारों को कितनी वो तनख्वाह होती है, तो इसलिए मैंने फिर सिलाई सीखी। अल्लाह मियाँ ने मुझे इजाफा दिया इसमें। मैं अपनी बहनों, अपनी माँओं जैसी हम बड़ी औरतों को, बेटियों को, सबको एक पैगाम देना चाहती हूँ कि वो किसी भी मौके पर किसी तरह मायूस ना हो। ये हमारे एक सोशल वेलफेयर का बड़ा अच्छा इदारा है सनअतजार, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। इसमें वो डिफरेंट स्किल्स सीख के, हमारी तकरीबन 100 के करीब स्किल्स हैं, वो किसी भी स्किल में जिनका उनका अपना ज़रा जहन है वो सीख के और उसको माशरे में कारआमद साबित हो सकती हैं, उसको अपना अर्निंग का ज़रिया मुआश बना सकती हैं और इस तरह हमारे मसाइल में भी कमी आ सकती है और वो बड़ा अहम रोल अदा कर सकती हैं। आपको पता है कि जैसे 52% के करीब हमारी पॉपुलेशन औरतों की है, तो इनका मर्दों से ज़्यादा मर्दों के शाना बशाना काम करना चाहिए। ये स्किल्स उनको सीख के और वो माशरे में अपना अर्निंग का ज़रिया बना सकती हैं। तो नाजरीन, ये था हमारा फर्स्ट सेगमेंट अपना तारुफ, जिसमें आपने देखा कि हफीज़ा कितनी मुश्किल से अपने हालात पर काबू पाकर अब आगे बढ़ रही है।
अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट मेहनत और तरक्की की तरफ, जहां आप एक शर्ट की कटाई करना सीखेंगे। तो आए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट मेहनत और तरक्की की तरफ। तो नाजरीन, सेगमेंट मेहनत और तरक्की में आज हमारे साथ मिस लुबना मौजूद हैं, जो हमें सिखाएंगी कि एक एयरलाइन शर्ट की कटिंग कैसे की जाती है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। तो मैम, आप हमें पूरे तरीके से सिखाइएगा हमारे नाजरीन को कि एक एयरलाइन शर्ट की कटिंग कैसे की जाती है। तो आप उसे कैसे करेंगे हम? ये आपको सामने एक साइज़ है। अगर आपके पास ये कमीज़ सिली हुई है तो आपने सबसे पहले लंबाई लेनी है कि लंबाई कितनी है। ये हमने लंबाई का नापा, ये 45 इंच बन जाती है। 45 इंच लंबाई गले के किनारे के साथ से पकड़ के घेरे तक 45 इंच है। और हमने फिर उसके बाद घेरे की चौड़ाई लेनी है कि ये चौड़ाई कितनी है। ये चौड़ाई जो है 28 इंच है। आपने लंबाई में भी 2 इंच ज़्यादा कपड़ा लेना है और चौड़ाई में भी ज़्यादा लेना है, ताकि 1 इंच का घेरा नीचे से मुड़ेगा, कुछ कटिंग होगी और ऊपर से सिलाई आएगी, तो फिर ये पूरी जो है ना 45 इंच तैयार हो जाएगी। तो मैं अब आपको कटिंग का तरीका बताती हूँ। आपने 2 इंच ज़्यादा 47 इंच कपड़ा उतारना है। तो नाजरीन, आपने सुना जैसे कि एक शर्ट की कटाई के लिए सबसे पहले उसकी लेंथ लेंगे। लेंथ से जो भी शर्ट की लेंथ है उससे 2 इंच लंबी रखेंगे और घेरा लेंगे, यानी उसकी चौड़ाई काटेंगे। उसकी चौड़ाई के लिए भी घेरा 2 इंच चौड़ा काटना है, ताकि लेंथ में जब उसकी कटिंग हो तो वो 1 इंच उसमें कट जाएगा और जब चौड़ाई होगी तो 1 इंच उसमें कट जाएगा। तो आए अब एक शर्ट की हम एयरलाइन शर्ट की कटिंग करते हैं। तो नाजरीन, अब हमने लेंथ तो काट ली, अब मिस लुबना हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये हमने तीरा पहले नापेंगे। तीरा 14 इंच है और फिर हमने देखना कि चेस्ट कितनी हमारी है। ये हमारी 16 इंच चेस्ट है। अब हमने यहाँ पे निशान लगाना है। तीरा जो है हमारा 14 इंच था, 1 इंच सिलाई का जमा किया, 15 इंच बन गया। 15 इंच का निसफ कितना होता है, क्योंकि डबल हमने कपड़ा रखा हुआ है, उसका होगा 7.5। जब हम खोलेंगे तो 15 बन जाएगा, क्योंकि आधा इंच सिलाई एक तरफ आएगी, आधा इंच दूसरी तरफ आएगी। तो 1 इंच हमने सिलाई का लिया। जितना ये हमारा तीरा होगा, चाहे 6 है, 7 है, 8 है, उसमें हमने आधा इंच और बढ़ा देना। ये कंधे की लाइन लगानी है। कंधे की लाइन लगाने के लिए पहले 7.5 लिया था तीरा, अब कंधे की लाइन जो है ना हमने 8 पे रख लेना है और 8 पे रख के हमने ये लंबी लाइन कर देनी है कंधे की। उसके बाद हमने चेस्ट के निशान लगाना है कि ये कितना है। चेस्ट हमारी 8.5 है, 8.5। और ये पकड़ के हमने उसकी कंधे की गुलाई की। एक गुलाई जो की ये बैक की है, दूसरी एक और गुलाई करेंगे। ये ब्रेस्ट फिटिंग की है, यानी चेस्ट की फिटिंग की है, ये आधा इंच गुलाई। उसके बाद आधा इंच गुलाई हमने ये तिरछी चले जानी, क्योंकि हमारे कंधे नीचे हैं और गर्दन ऊंची है, तो हमने आधा इंच को हमने ये दे देना है। कमर को हमने नाप लिया, ये 14 इंच है। 14 का निसफ आएगा 7। यहाँ से हमने 7 इंच पे निशान लगा देना है। उसके बाद हमने ये देख लेना है कि हमने अगर गुलाई वाली बनानी है तो उसी तरह चल जाएगी। ये वाली चेस्ट की गुलाई कमर की गुलाई के साथ से होके तो हमारा ये नीचे घेरा तक आ जाएगी और बाजू जो है ना हमारे साथ से निकल आएंगे और ये घेरा जो है ना ए लाइन बन जाएगा। अब मैं आपको कटिंग करने का तरीका बता देती हूँ। ये हमने सीधी ले जाना है, उसके करीब पहुँचे, ताकि हमारी जो है ना नीचे से घेरा खुला रहे और ऊपर से कमर की फिटिंग, चेस्ट की फिटिंग, ये सब जो हैं ये वाली जो गुलाई है ये इतनी ही हमने करनी है ताकि जहाँ तक हमारा कंधे का निशान लगा हुआ है ये गुलाई करेंगे।
और उसके बाद हमने कंधे की जो चारों पीस पकड़ के हमने एक दफ़ा काट लेने सारे पीस। ये हमारी बैक की कटिंग होगी। और इसको हमने तिरछी लाइन दे देनी है कंधे की जो है ना फिटिंग के लिए। उसके बाद 2 पीस पकड़ लेने हैं और ये फ्रंट बन जाएगा, फ्रंट की ब्रेस्ट फिटिंग के लिए, ताकि हमारे आगे गले के साथ कंधे के साथ झोल ना आए। ये देखें, ये हमारी कमीज की कटिंग तैयार है। ये हम आपको आस्तीनें काटने का तरीका बता रही हूँ। ये साइड से जो कपड़ा बचा है इससे आस्तीनें बन जाती हैं। अगर आप फुल बनाना चाहें, हाफ बनाना चाहें, ये आपकी पसंद के मुताबिक है। यहाँ से हमने 3 इंच जो है ये कपड़ा हमने 3 इंच जो है निशान लगाना है और 3 इंच निशान लगा के इसकी गुलाई करनी शुरू कर देनी है। जब ये गुलाई कर लेंगे तो आपने इसकी कंधे की कटिंग कर लेंगे। ये देखें, कटिंग करके हमारी ये कमीज के अगर हमने लंबे बनाने हैं, जितने इंच लंबा है उससे 2 इंच ज़्यादा लंबाई लेनी है, 2 इंच ज़्यादा। ये हमने अगर 20 रखने हैं तो हम इसको 22 कर लेंगे, ताकि ऊपर से भी आना है और नीचे से भी मुड़ना है। इसके लिए हमें 2 इंच ज़्यादा लेना पड़ेगा। और यहाँ से जितनी चौड़ाई रखनी हो उससे इंच ज़्यादा ले लेते हैं, ताकि हम जो सिलाई अंदर कपड़ा लेना चाहें वो हमारा कपड़ा निकले ना। और इसी यहाँ से ही पकड़ के तो आपने इसको शेप दे दें। देखिए, साइड से जो बची है उसी को मैंने बाजू बना दी हैं, ताकि आपको जो है ना आस्तीनें उसी कमीज़ में से, कपड़े में से निकल आए हैं। और इसको अब मैंने आपको ये कटिंग करके दिखाती हूँ। जितनी आस्तीनों की हमने लंबाई रखनी है उससे 2 इंच कपड़ा ज़्यादा ले लेते हैं। 2 इंच ज़्यादा कपड़ा लेके जितनी हमारे कंधे की अगर थी लंबाई 8, हमने कपड़ा ये 9 इंच ले लेना है। और उससे हमारी जो है जितनी चौड़ाई हमने लेनी है उससे हमने 1 इंच ज़्यादा ले लेना नीचे से। ये लेके हमने उसकी जो है ना सीधी लाइन लगा देनी है और 3 इंच छोड़ के हमने ऊपर से इसकी गुलाई कर देनी है। गुलाई करने के बाद हमने सीधी इसकी कटिंग कर देनी है और ये इसके कंधे के मुताबिक ये पूरा है। सबसे पहले हमने लंबाई नापनी है कि हमारी लंबाई कितनी है, कमीज़ की कुल लंबाई कितनी है। उस कुल लंबाई में से हमने 2 इंच जमा कर लेने हैं। 2 इंच जमा करके कुल टोटल जितने बनते हैं उतना डबल लंबाई डबल कपड़ा लेके 2 तय लगा देनी है। उसके बाद घेरे की चौड़ाई जितना हमारा चौड़ाई रखनी है उतनी 2 इंच ज़्यादा लेके उसके बाद हमने तीरे का निशान लगाना है। अगर तीरा 14 इंच है तो हमने 1 इंच जमा सिलाई का करके 15 इंच कर लेना है। 15 इंच की चौड़ाई रख के तीरे की और उसके बाद हमने इसको लंबाई, कंधे की लंबाई जो है ना आधे ज़्यादा, किसी का 7 तीरा हो, 7.5 हो तो हमने आधा इंच बढ़ाना है। आधा इंच बढ़ा के हमने गुलाई करनी है। फिर हमने चेस्ट के निशान लगाने हैं, कमर के निशान लगाने हैं, फिर हमने नीचे तक ले जाना है। और कंधे की गुलाई हमने कटिंग करनी है 4 पीसों की पहले पकड़ के, फिर 2 पीसों की पकड़ के फ्रंट की जो करके ये पूरी कमीज तैयार है। तो नाजरीन, ये था हमारा सेगमेंट मेहनत और तरक्की, जिसमें आपने एक शर्ट की कटाई सीखी। तो नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपके लिए और भी बहुत कुछ लेकर आएंगे। इसी तरह सन्नतजार में आएंगे और आपको और बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे। आज के दिन मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।